दोस्तों बीपीएससी टीआरई 2.0 यानी बिहार नई शिक्षक भर्ती का एग्जाम जो 7 से 15 के बीच हुआ है, उससे रिलेटेड यहाँ पे फिर से 2 नई नोटिस आई हुई है जो कि आप लोग अपने स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे। 18 को जो नोटिस आई थी दोस्तों 6 to 8, 9 to 10, 11 to 12 के लिए जो भाषा अर्हता यानी जो लैंग्वेज का पेपर था भाग 1, उसमें जो क्वालिफाइंग मार्क्स थे 9 नंबर के, उनको जो है शून्य कर दिया गया था। दूसरा 1 से 5 का वही था, यानी आप जो है अगर वहाँ पे क्वालिफाई करेंगे तभी जो है आप उसमें जो है फिर 120 जो आपके सब्जेक्ट वाले नंबर थे उसकी जो है मेरिट बनेगी। ये सारी चीज़ें थी। अगर जो वहाँ पे 9 नंबर नहीं लाते हैं वो जो है बाहर हो जाएंगे। तो 1st to 5th का वही सारा प्रोसेस था। 6 to 8, 9 to 10, 11 to 12 का जो है चेंज हो चुका है, यानी वो शून्य हो चुका है। तो उससे रिलेटेड यहाँ पे बीपीएससी के चेयरमैन द्वारा जो है यहाँ पे स्पष्टीकरण दिया गया है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे। साथ ही साथ जो आपका कट ऑफ है अब 120 पर बनेगा या 150 पर बनेगा, ये सारी डिटेल हम लोग जानने वाले हैं। दूसरी बात दोस्तों, जो SC ST की वैकेंसी से रिलेटेड यहाँ पे जो नोटिस जारी की गई थी उसमें जो जिला चयन को लेकर के उससे रिलेटेड नोटिस जारी की गई, तो सब कुछ हम लोग डिटेल में जानने वाले हैं। बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक, बिना स्किप कर। दोस्तों नए हो चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरह की ऑथेंटिक अपडेट आप तक टाइम पर पहुंचती रहे। और आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा ताकि जो है सही जानकारी सभी अभ्यर्थियों तक पहुंच सके। यहाँ पे आज की जो नोटिस है दोस्तों आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, बिहार लोक सेवा आयोग, यहाँ पे शुद्धि पत्र जो दिया गया है बीपीएससी चेयरमैन द्वारा, यहाँ पे देख सकते हैं विज्ञापन संख्या 27/2023 अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा में भाषा अर्हतांक के संबंध में दिनांक 18/12/2023 को जो आपकी नोटिस आई थी को निर्गत सूचना के अंतिम पंक्ति प्राप्तांक को मेधा तैयार करने में प्रयोग में लाया जाएगा। को प्राप्तांक को द्वितीय टाई ब्रेकर की स्थिति में मेधा तैयार करने में प्रयोग में लाया जाएगा, पढ़ा जाए। ये इनकी तरफ से शुद्धि पत्र दिया गया है जो कि आप लोग देख पा रहे होंगे, जो 18 को नोटिस जारी की गई है। अब 18 को जो नोटिस थी वो कैसी थी आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, उसमें क्या मेंशन किया गया था यहाँ पे देख पा रहे होंगे। अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि वर्ग 1 से 5 को छोड़कर अन्य सभी वर्गों के विषयों की परीक्षा में भाग 1 यानी भाषा अर्हता के अंक को शून्य किया जाता है। केवल वर्ग 1 से 5 के भाग 1 भाषा अर्हता के प्राप्तांक को मेधा सूची तैयार करने में प्रयोग किया जाएगा। उसी से रिलेटेड यहाँ पे स्पष्टीकरण दिया गया है जो कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। यहाँ पे देख सकते हैं इसका क्या मतलब है। 18 की जो नोटिस थी मैंने आपको दिखाई दी है, सूचना के अंतिम पंक्ति प्राप्तांक को मेधा तैयार करने में प्रयोग में लाया जाएगा, को प्राप्तांक को द्वितीय टाई ब्रेकर की स्थिति में मेधा तैयार करने में प्रयोग में लाया जाएगा, पढ़ा जाए। तो इनकी तरफ से ये शुद्धि पत्र दिया गया है। टाई ब्रेकर ये सारी चीज़ें क्या है देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो आपकी कट ऑफ जाने वाली है वो अभी तक 120 पर ही बनने वाले हैं। अभ्यर्थियों की अब मांग चल रही है, जैसा कि जो 1 से 5 वाले के लिए तो यहाँ पे नहीं कोई प्रॉब्लम है, लेकिन 6 to 8, 9 to 10, 11 to 12 जो कि आपका जो लैंग्वेज का पेपर हुआ है उसमें भाग 1 का पेपर हुआ है, उसमें 9 नंबर आपको क्वालिफाई मार्क्स लाने ज़रूरी थे। तो बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं, लाखों अभ्यर्थी हैं जो उस पर पूरा टाइम दिए हैं, फोकस किए हैं, यानी लैंग्वेज को लेकर के, हिंदी आपका जो भी लैंग्वेज आपने लिया होगा, हिंदी इंग्लिश, तो उस पर अलग से उन्होंने टाइम दिया है क्वालिफाइंग मार्क्स लाने के लिए। अब बहुत से अभ्यर्थी, लाखों अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जो उस पर न फोकस करके अपने सब्जेक्ट पर फोकस किए हैं, और ऐसे बहुत से अभ्यर्थी हैं जो लैंग्वेज में क्वालिफाई ही नहीं कर पाए थे। वहाँ पर इनको जो है बाहर कर दिया जाता, क्योंकि बीपीएससी ट्री का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें लैंग्वेज पहले देखा गया था, लैंग्वेज में जो अभ्यर्थी क्वालिफाई नहीं किए थे उनको वहीं पर बाहर कर दिया गया था। इस बार भी वही रूल था लेकिन अचानक से चेंज किया गया है। तो इसका क्या रीज़न हो सकता है? बहुत से अभ्यर्थी जो पहले यहाँ पे बाहर हो जाते तो छट जाते, अब जो है नोटिफिकेशन में कुछ और मेंशन किया गया था कि ऐसा होगा, उसके बाद से अचानक ये नोटिस आती है। तो बच्चों के मन में कहीं ना कहीं आक्रोश है इन सारी चीज़ों को लेकर के, क्योंकि वो जो टाइम दिए थे लैंग्वेज को लेकर के अब उनको वो नंबर जो है लॉस दिख रहे हैं। तो यहाँ पे उन अभ्यर्थियों का कहना है क्यों ना जो है कट ऑफ 150 पर बनाई जाए, क्योंकि उनके जो नंबर है, जो उन्होंने टाइम दिया है उस नंबर के लिए, तो उसको भी जो है उसमें काउंट किया जाए। तो उन अभ्यर्थियों की मांग है कि कट ऑफ जो है 150 पर बनाई जाए, लेकिन 120 पर जो है जो चीज़ें चल रही थी पिछली, उसी पर ही जो है अभी तक बीपीएससी के जो चेयरमैन हैं वो टिके हुए हैं। यानी जो आपकी कट ऑफ बनेगी वो 120 पर ही अभी तक जो है यही अपडेट है, यही नोटिस है कि आपकी जो कट ऑफ है वो 120 पर ही बनेगी। दूसरी मेधा सूची को लेकर के यहाँ पे अगर हम लोग बात कर ले तो ये क्या है दोस्तों, देखिए अगर मान लीजिए 2 कैंडिडेट के नंबर हैं, अगर मान लीजिए 120 में से 50-50 2 अभ्यर्थियों के नंबर हैं, तो पिछली बार क्या था, यानी बीपीएससी टी का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें क्या हुआ था कि दोनों बच्चों के अगर 2 बच्चे हैं, अगर उनके नंबर सेम है तो डेट ऑफ बर्थ देख करके जिनकी जो डेट ऑफ बर्थ ज़्यादा थी उनको वरीयता दी जाती थी, उनका जो है लिस्ट में नाम आ गया था और उनका सिलेक्शन भी हो चुका है। लेकिन यहाँ पे फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें संशोधन की गई हैं। उनका कहना था कि नंबर तो सेम है लेकिन डायरेक्ट जो है डेट ऑफ बर्थ पे इस तरह से जिनकी ज़्यादा है तो फिर ये बच्चों के साथ एक तरह से नाइंसाफ़ी हो सकती है। तो उन्होंने क्या किया है यहाँ पे
अगर मान लीजिए आपके 120 में से 50-50 दो बच्चों के सेम हैं, तो उसके बाद आपके जो लैंग्वेज के नंबर हैं वो यहाँ पे देखे जाएंगे। यानी आपका जो लैंग्वेज 30 में से आपका कितना है, मान लीजिए 2 बच्चे हैं, अगर उनका किसी बच्चे का मान लीजिए लैंग्वेज में 15 है, किसी का 10 है, तो 15 वाला जो है यहाँ पे सिलेक्शन पा जाएगा, जबकि 10 वाला हट जाएगा। तो मान लीजिए अगर दोनों के ही सेम है, दोनों के 15 हैं, तो फिर उसके बाद जो है आपकी डेट ऑफ बर्थ देखी जाएगी। डेट ऑफ बर्थ भी अगर मान लीजिए सेम है, तो उसके बाद जो है मान लीजिए इसमें डेट ऑफ बर्थ जिसकी ज़्यादा होगी उसको जो है यहाँ पे वरीयता दी जाएगी। लेकिन मान लीजिए यहाँ पे भी अगर सेम है तो अल्फ़ाबेटिकली जो है नेम देखा जाएगा आपका। तो मान लीजिए बहुत से अभ्यर्थी अगर ए से हैं, कोई एक अभ्यर्थी ए से है, कोई अगर बी से है, या फिर सी से, या फिर SP जो भी हो, तो ए वाले को वरीयता दी जाएगी इस तरह से। तो आई होप कि आप ये सारी चीज़ें समझ चुके होंगे। इसको लेकर के इनकी तरफ से स्पष्टीकरण दिया जा चुका है, और अभी जो अभ्यर्थी इसको लेकर के काफ़ी आक्रोश में है, जो अभ्यर्थी ये लैंग्वेज पे अपना टाइम दिए हैं, उनका यही कहना है कि जो कट ऑफ है वो 150 पर बनाई जाए। तो दोस्तों ये एक तरह से तो उन बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी हुई है, क्योंकि लैंग्वेज पर टाइम देना, जो आपका हिंदी था 22 नंबर का हिंदी था, उसको इस तरह से ऐसा थोड़ी है कि कोई जाएगा ऐसे करके चलाएगा। आपका 8 नंबर जो है इंग्लिश था उसमें, तो उसकी तैयारी करके ही बच्चा जाएगा ना। जब आप यहाँ पे सारी चीज़ें फिर से वही हटा के शून्य कर दिए हैं, तो फिर तो भीड़ तो वही उससे ज़्यादा बन चुकी है यहाँ पे। दूसरी बात यहाँ पे दोस्तों SC ST की वैकेंसी से रिलेटेड यहाँ पे जो नोटिस आई हुई है, आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। यहाँ पे दिया गया है अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग की रिक्तियों के संबंध में दिनांक 18, ये भी नोटिस आपकी जो है 18 को आई थी, और इसमें जो है स्पष्टीकरण के तौर पे ये दिया गया है को निर्गत सूचना के अंतिम वाक्य उक्त का चयन नहीं करने, परीक्षाफल प्रकाशित नहीं किया जाएगा को विलोपित किया जाता है। विलोपित किया जाता है यानी हटाया जाता है। उसमें दिया गया था कि परीक्षा से जो है रिजल्ट से बाहर कर दिया जाएगा, लेकिन इस चीज़ को हटा दिया गया है। अगर आप जो है वहाँ पे नहीं करेंगे तब भी जो है आपका रिजल्ट मिलेगा। देखिए ये नोटिस आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पे दिया गया था। एक बार इसे मैं आपको डिटेल में बता देती हूँ। विद्यालय अध्यापक प्रतियोगिता परीक्षा के अंतर्गत अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग से संबंधित रिक्तियां विलंब से प्राप्त होने के कारण शिक्षा विभाग के अंतर्गत दिखाई गई रिक्तियों में ही शामिल किया गया है, और इसके लिए कोई अलग से आवेदन एवं शुल्क नहीं लिया गया। अतः अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में जिलों की सूची के अंत में शामिल करते हुए संयुक्त सूची के क्रम में जिला विभाग आवंटित किया जाएगा। इसके आलोक में सूचित किया जाता है कि इच्छुक अभ्यर्थी दिनांक 19 से 20 तक आयोग की वेबसाइट onlinebpsc.bihar.government.in पर जाकर प्राप्त अपना यूजर नेम और पासवर्ड से लॉगिन करने के उपरांत डैशबोर्ड पर उपलब्ध कराए गए डिस्ट्रिक्ट प्रियोरिटी के 3 जिलों के विकल्प में संशोधन कर अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत पदों के लिए एक विकल्प के रूप में WSC ST को शामिल कर सकते हैं। उक्त का चयन नहीं करने की स्थिति में अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग के पदों के लिए परीक्षाफल प्रकाशित नहीं किया जाएगा। यहाँ पे साफ साफ बताया गया था कि आपका जो है अगर नहीं करेंगे तो परीक्षाफल प्रकाशित नहीं किया जाएगा, लेकिन उसमें संशोधन किया गया है। BPSC के चेयरमैन द्वारा फिर से एक नोटिस जारी की गई है, देख पा रहे होंगे, शुद्धि पत्र करके। तो यहाँ पे साफ साफ बताया गया है कि उक्त का चयन नहीं करना, परीक्षाफल प्रकाशित नहीं किया जाएगा, को विलोपित किया जाता है, यानी उसको हटा दिया जाता है, आपका रिजल्ट जो है आएगा। तो ये इससे रिलेटेड ये एक नोटिस थी। एक जो आपने देखा है भाषार्थता को लेकर के, आपके टाई ब्रेकर को लेकर के जो न्यूज़ आई हुई है, तो इससे रिलेटेड सारा डिटेल मैंने आप सभी को बता ही दिया है। बाकी दोस्तों अब आपके मन में इससे रिलेटेड कोई डाउट होगा, आप क्या चाहते हैं, कि आपकी जो कट ऑफ है वो 150 पे बने या फिर 120 पर बने। आपकी जो भी राय हो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। नए चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह की ऑथेंटिक अपडेट आप तक टाइम पर पहुँचती रहे। थैंक यू।